हमारा ये एपिसोड समर्पित है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्किंग को लेकर, क्योंकि ये विषय आज के टाइम में बहुत ही ज्वलित विषय है और इसीलिए हमने इस विषय को चुना है स्पेशली आप सबके लिए। और आज हमारे साथ 3 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा के लिए। सबसे पहले हैं चित्रा गुप्ता मैडम, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हॉलमार्किंग है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। इनका हम स्वागत करते हैं। उसके बाद है मिस्टर राजेश रोकड़े, जो कि जैमसन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन हैं और एक ज्वेलर्स ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे हमारे बहुत बड़े हितधारक हैं गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी के हॉलमार्किंग सेंटर एसोसिएशन से मिस्टर अभिषेक निकम। आप सभी का स्वागत है आपके आज के इस एपिसोड में। अब मैडम, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर्स लेने जाता है तो वो कैसे इंश्योर करे उससे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। आज की डेट में जो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सरकार ने गोल्ड की वैल्यू को देखते हुए जनता के प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया था जुलाई 2021 से। तब से लेके अब तक हम लोग 60 करोड़ से ज़्यादा आर्टिकल हॉलमार्क कर चुके हैं। दैट शोज़ कि जनता में इसको कितना इम्पॉर्टेंट जाना गया है, तो इसीलिए इसके ऊपर हमारी हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई है। इसके लिए हमारे पास जो 2 आर्म्स हैं हमारे, एक ज्वेलर्स है और दूसरा है एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स, जो कि उसकी प्योरिटी को चेक करके, उसको टेस्ट करके हॉलमार्क लगाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो किया है, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात रहे कि जब आपका आर्टिकल हॉलमार्क हो गया है, तो ये हमने सारी जनता में एक अवेयरनेस फैलाया है कि BIS की एक BIS केयर ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। हर कंज्यूमर से हमारी ये गुजारिश है कि वो उसको डाउनलोड कर लें और जब भी कोई वो गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीदते हैं, कोई भी आर्टिकल भी ख़रीदते हैं गोल्ड का, तो उसके ऊपर एक 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। वो BIS केयर ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, जिससे कि उसमें उनको उसकी प्योरिटी मिल जाएगी, जिस AHC ने उसको हॉलमार्क किया है उसके डिटेल मिल जाएंगे और साथ ही साथ में जो ज्वेलर उसको बेच रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। तो उससे उसको एक ही उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी प्योरिटी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आगे आगे जो हम लोग इसमें 2-3 स्टेप्स जो हम और लेने वाले हैं, वो एक ये है कि हम लोगों एक प्रोजेक्ट करे हैं अभी कुछ AHCs के साथ मिलकर के, जिसमें कि हम लोगों ने आर्टिकल की पिक्चर और HUID की पिक्चर दोनों और आर्टिकल का वेट, ये अगर हम चीज़ें अपनी कंज्यूमर को दे देते हैं, और ये हमने BIS केयर ऐप पे भी प्रोविज़न बनाया था जब हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे थे। 3 महीने हमने ये प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा आर्टिकल हॉलमार्क हुए हैं और जो हमें फीडबैक मिला है कि ये बहुत अच्छा फीचर है, कंज्यूमर्स बहुत खुश हुए हैं। ज्वेलर्स को भी उसमें एक ये फ़ायदा दिखाई दिया है कि अब कस्टमर को उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं वही चीज़ BIS केयर ऐप में है, तो ऑथेंटिसिटी दोनों जगह से उसकी बढ़ गई है। तो अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये कंज्यूमर इंटरेस्ट में जल्दी ही लागू होने वाला है सारे AHCs के लिए, सारे ज्वेलर्स के लिए। तो आगे आगे एक ये हमारा बहुत बड़ा कदम होगा कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा अगला प्रश्न ज्वेलर्स के लिए होगा मिस्टर राजेश रोकड़े जी से। सर, हमने देखा है, अगर हम संख्या की बात करें तो 2021 में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई और हमारे ज्वेलर्स 30,000 से बढ़कर अभी 2 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। इससे लगता है कि एक आम जन का हॉलमार्किंग के ऊपर विश्वास तो बहुत बढ़ रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? हॉलमार्किंग ने कैसे एक आम इंसान को प्रभावित किया और एज ए ज्वेलर आपको क्या बेनिफिट रहा कि हॉलमार्किंग स्कीम का क्या बेनिफिट आप सोच पा रहे हैं? निश्चित तौर पे जिस दिन हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुआ भारत में, उसके लिए तो मतलब BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ साथ सरकार में दोनों को, शासन और प्रशासन दोनों का धन्यवाद देता हूं सबसे पहले, क्योंकि इसके वजह से ग्राहक और जो ज्वेलर थे उसके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो दुगना हो गई है। क्योंकि पहले एक सिर्फ ज्वेलर के साख पे माल बेचा जाता था, इसमें अभी गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन की मान्यता जब मिल गई, तो जब कभी भी हम कोई ज्वेलरी बेचते हैं तो उसे गारंटी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ये दोनों चीज़ मिल जाने के कारण हमें वो ज्वेलरी बेचना बहुत ईजी हो गया है। पहले कई बार शंका रहती थी, कस्टमर पूछते थे कि आप बोल रहे हो इसकी प्योरिटी इतनी है, भले आप बिल पे लिखते हो, लेकिन हम कैसे माने, क्योंकि हम और आपके बीच में था। जब इसमें BIS के तरफ से कंफर्मेशन आ गया, एक ट्रायंगल आ गया, उसमें उसका मोनोग्राम आ गया, तो उससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, इस वजह से ग्राहकों के बीच में जो कॉन्फिडेंस है वो दुगना हुआ है। और इसके कारण ही हमारा जब कभी भी हम माल बेचते हैं, हमारी ज्वेलरी हम कस्टमर को बेचते हैं,
तो हमें बहुत कम समझाना पड़ता था। अभी ऐसा हो गया है कि एक बार हमने बोल दिया कि हॉलमार्क है तो कस्टमर हाँ ठीक है, इट इज़ प्योर। तो ये कॉन्फिडेंस हम लोग को मिला, इस वजह से वी आर वेरी हैप्पी कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ये व्यवसाय कर पा रहे हैं। हॉलमार्किंग ने आपके बिजनेस को कैसे प्रभावित किया? नंबर तो बड़े होंगे ज़रूर आपके, इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट लगा कि हॉलमार्किंग स्कीम से, हॉलमार्किंग सेंटर एंगल से आपको क्या बेनिफिट रहा? और आपको भी कुछ कंज्यूमर से फीडबैक मिली इस स्कीम के बारे में कि ये स्कीम किस दिशा में जा रही है? हॉलमार्किंग सेंटर ये तो पहले से BIS का एक्सटेंडेड नाम है। हम BIS के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कंप्लायंस है, हम जो भी स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ये सारी BIS के अंतर्गत ही आती है और उसको हमें फॉलो करनी है सर जी। सन 2000 में जब हॉलमार्किंग स्कीम जब ये लॉन्च हुई थी, तब ये सिर्फ 3 कैरेट के लिए लॉन्च हुई थी, 14, 18 और 22 के लिए। तो कहने गए तो उस टाइम ये बच्चा पैदा हुआ था, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब वो बच्चा 26 साल का है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड आ इंडस्ट्री कि ये स्कीम अभी तक 26 साल के बाद भी उतनी ही पावरफुल चल रही है। 2000 के बाद 2004 से 2006 तक थोड़ा चेंजेस आ गया था, जिसमें सिल्वर भी ऐड किया गया था और 3 कैरेट ऐड किए थे उस टाइम। जैसे कि उस टाइम और 23 कैरेट ऐड हुआ था, 24 कैरेट ऐड हुआ था और 20 कैरेट ऐड हुए थे। तो 2004 तक BIS स्कीम, ये जो स्कीम थी, ये थोड़ी मच्योर हो चुकी थी। आप ये बोल सकते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था उस 5 साल में, आप ऐसे बोल। 2004 से 2021 तक ये स्कीम वॉलंटरी थी, क्योंकि BIS ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी, ये वॉलंटरी थी। जो भी ज्वेलर्स जो क्वालिटी कॉन्शियस थे, वो ऑन अ वॉलंटरी बेसिस से हॉलमार्क कर रहे थे। तो इसमें उस टाइम ऐसा था कि ये जो हॉलमार्क हो रहे थे, ये बैच वाइज हो रहे थे, क्योंकि ट्रेसिबिलिटी नहीं थी। जब ये लॉन्च हुआ था, तब इसमें 5 लोगो लगते थे, जैसे BIS का ट्रायंगल, उसके बाद आता था प्योरिटी, फिर आता था असाइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर लोगो। किस असाइंग हॉलमार्किंग सेंटर ने इसको सर्टिफाई किया? उस साल से, जैसे 2000 से उसका ईयर लोगो चालू हुआ था, तो ईयर लोगो आता था और एंड में किस ज्वेलर ने ये हॉलमार्क किया ये होता था। जून 2021 ये एक बहुत बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा टर्नओवर था फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि BIS और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी हॉलमार्किंग चालू कर दिया है। और इसके साथ जो उसका मूल जो था, जो हार्ट ऑफ द स्कीम थी, HUID, हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो लॉन्च किया। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया ये एकमेव कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे ये हर ज्वेलरी पे HUID नंबर जाता है। अगर आप बोलेंगे जैसे हमारा आधार नंबर है, मैं कहूँगा ये ज्वेलरी का आधार नंबर है कि आप BIS ऐप केयर पे जाएंगे, इट्स अ 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, आप डालेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, कहाँ से उसको ख़रीदा गया, किस सेंटर ने उसको सर्टिफाई किया गया और किस सेंटर ने बेचा गया। हालांकि ये जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो इसमें काफ़ी ये थे, धीरे मैं बोलूँगा बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि जब 2021 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो ईच एंड एवरी प्रोसेस डॉक्यूमेंट हो रही थी। पहले था कि हम कर सकते थे और बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट हम बना सकते थे, लेकिन 2021 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो हमें हर चीज़ को ऑनलाइन पोर्टल पे डाल के करना था। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उस टाइम चैलेंजेस नहीं थे, बहुत चैलेंजेस थे। इंडस्ट्री में हलबल हो चुकी, क्योंकि हम 10-10 दिन माल दे नहीं पा रहे थे। ज्वेलर्स का प्रेशर था, क्योंकि उनको भी माल देना था, ऑर्डर्स आती थी, हम हॉलमार्क नहीं कर पा रहे थे। नया पोर्टल था, BIS हर दिन ट्राई कर रही थी, एवरीडे ऑडिटर्स आ रहे थे, एवरीडे BIS के ऑफिशियल आ रहे थे, चेक कर रहे थे चैलेंजेस क्या है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि BIS उस टाइम दिन रात काम कर रही थी और आज भी दिन रात काम कर रही है कि इस पोर्टल को और पावरफुल कैसे बनाया जाए और कैसे इसको मजबूत किया जाए। 2026 में मैं ये बोलूँगा कि अब ये मैच्योर्ड स्कीम है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लास्ट ईयर जैसे आप बोल रहे, जैसे आपका सवाल था कि गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्राइजेस स्काई रॉकेट हो रहे, तो BIS ने गए साल सिल्वर को भी मैंडेटरी कर HUID में ले लिया है। तो अभी 2026 से अभी आने वाले दिनों में सिल्वर भी HUID में आ चुका है और ये स्कीम फुल प्रूफ हो चुकी है और बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। हम BIS को कुछ भी अप्रोच करते हैं तो BIS हमारा प्रॉब्लम इमीडिएटली जैसे जैसे उनके इसमें है वो उसको रिजॉल्व करती है। और ये स्कीम मैं कहूँगा कि
जैसे जैसे और साल जाएंगे ये और बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत पावरफुल होगी। चित्रा मैम ने जैसे बोला कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें हमारा सेंटर भी उसमें था, जहाँ पे हम फ़ोटो, वेट कैप्चर और HOD अपलोड कर रहे थे। इनिशियल जैसे कोई भी चीज़ जब चालू होती है तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, इंडस्ट्री में चैलेंज आ जाते हैं। तो इसमें भी हमें बहुत चैलेंज आए थे क्योंकि फ़ोटो अपलोड हो नहीं पा रहे थे, अपलोड को बहुत टाइम हो रहा था। तो हम दिन भर काम कर रहे थे, काम नहीं हो रहे थे। बट जैसे जैसे स्कीम ये आगे आगे बढ़ रही, चित्रा मैम ने जैसे बोला 12 लाख हमने अभी तक फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं, जो BIS ऐप केयर पे आप देख सकते हैं कि उस पहले कैसे था कि आपको सिर्फ वो नाम और ट्रेसिबिलिटी मिलती थी कि कितने वेट का है। अब आप एक्चुअल फ़ोटो देख सकते हैं कि हाँ ये यही ज्वेलरी है और यही ज्वेलरी आपने हॉलमार्क की हुई है। तो मैं आपको कहूँगा कि हॉलमार्किंग जैसे जैसे और बढ़ती जाने वाली है तो ये और उम्दा होने वाली है और पावरफुल होने वाली है। एंड हमारी इंडस्ट्री तो इसके लिए बहुत रेडी है। मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। BIS हमेशा हमारे एक्सटेंडेड आर्म है, जैसे बोलता हूँ, हमेशा हेल्प करने के लिए है और जो भी कुछ करे तो स्टेक होल्डर को लेके ही कर रही है। चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का ही ये है। धन्यवाद, बहुत विस्तार से समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा सुन के। एक बार फिर से मैं चित्रा मैडम की तरफ जाना चाहूँगा। एक कॉमन कंज्यूमर का प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है मैडम, कि जैसे अभी आपने भी बताया और बाकी हितधारकों ने भी बताया कि ठीक है, हॉल मार्किंग में हम पता लगा सकते हैं ज्वेलरी का, HOD भी डला होगा, BIS केयर ऐप पे भी जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी कॉमन कंज्यूमर के मन में थोड़ी शंका हो सकती है कि है तो ये ठीक, बट क्या मैंने इतना खर्चा किया, क्या ज्वेलरी अभी भी सही है, मैंने ऐप पे भी देख लिया, क्या इसके लिए भी हमारे पास कोई प्रावधान है कि कॉमन कंज्यूमर इसके बावजूद भी अगर मन में शंका आ गई तो उसका निवारण हो सके? इसके लिए एक और प्रावधान जो सरकार ने किया है कि आम आदमी भी अपनी ज्वेलरी या कोई भी आर्टिकल है AHCs पे जाकर के अपना टेस्ट करवा सकता है। और अगर उसको साथ में टेस्टिंग सर्टिफिकेट, इसके 2 टेस्ट होते हैं, एक XRF होता है और एक फायर एसिड टेस्ट होता है। XRF के लिए तो उसको कोई पेमेंट नहीं करनी है, वो AHC के पास जाए, अपना आर्टिकल दे। XRF इज़ जस्ट सिंपल मशीन जिसमें वो आर्टिकल रख के आपको उसकी वैल्यू देख करके बता देंगे, विच इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। दूसरा होता है हमारा फायर एसिड टेस्ट, विच विल गिव यू द एक्यूरेट प्योरिटी ऑफ द आर्टिकल, जिसमें आपका कम से कम 3 से 4 घंटा टेस्टिंग में लगता है, जिसकी बहुत नॉमिनल फीस है। एक आर्टिकल के लिए आपके 200 रुपये लगते हैं और AHC आपको टेस्ट करने के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी देता है। इससे से जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न और आ रहा है मैडम दिमाग में, कि ये तो समझ में आ रहा है कि हॉलमार्क ज्वेलरी ले ली तो ऑलमोस्ट गारंटी है और उसमें कम निकलने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी अगर मान लिया जाए कि हमने टेस्ट कराया और वो कम निकल आया, तो क्या कंज्यूमर के पास कोई प्रावधान है कि वो आगे कुछ कंपनसेशन उसको मिले, या क्या कर सकता है वो? अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि वैल्यू जो, अगर सपोज ये 916 था और वो 916 से कम है, उसकी कैरेटेज 914 आ गई या 910 आ गई, तो उसको उसका 2 टाइम्स जो डिफरेंस है डिक्लेयर्ड वैल्यू से, उसका 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू का पैसा ज्वेलर को उसको देना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रावधान है कि अगर गलत प्योरिटी आ रही है तो कंज्यूमर को वहाँ पर भी अपने पैसे की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार फिर से मैं आना चाहूँगा राजेश जी के पास। जैसा कि अभी तक हमने डिस्कशन किया, स्कीम बहुत बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ज्वेलर्स की तरफ से भी और BIS की तरफ से भी? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जब से हॉलमार्किंग स्टार्ट हुआ, इसमें विश्वास बढ़ा इस व्यवसाय में, और पर्टिकुलर हमारा जो पूरे भारत में जिस तरीके की ज्वेलरी की वर्किंग है, उसमें हर 100 किलोमीटर पे डिज़ाइन चेंज होती है, हर 100 किलोमीटर पे बोली चेंज होती है। इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग को मिलकर कहीं ना कहीं इसे इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। साथ ही साथ हॉलमार्किंग का मैं एक प्रशंसा इसलिए करता हूँ ऑलवेज़, हम लोग इसलिए हॉलमार्क, जब कभी भी हॉलमार्किंग की बात आती है तो हम इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि जब कभी भी किसी एक ज्वेलर्स के यहाँ से हॉलमार्किंग की चीज़ खरीदने के बाद वो इजीली दूसरी जगह एक्सचेंज करने की जो गारंटी मिल जाती है, इस वजह से एक ज्वेलर्स को दूसरे ज्वेलर की गारंटी, दूसरे ज्वेलर को तीसरे ज्वेलर की गारंटी, इस वजह से बिजनेस में इसका फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी इसका सुख मिलता है कि मैंने ली हुई ज्वेलरी, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी है तो मैं केवल उसी ज्वेलर्स के पास जाऊँ तो शायद इसे एक्सचेंज वैल्यू सही मिले। तो ये एक फ़ायदा हमें बहुत बड़ा मिला है। और चैलेंजेस में भी अगर मैं कहूँ तो आज के तारीख में एक फेक हॉलमार्किंग का डर ऑलवेज पड़ा रहता है, वो कभी ज़िंदगी में न हो, इसके लिए
इसे जितना फुल प्रूफ किया जाए वो हमारे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि जब कभी भी ज्वेलरी एक हाई वैल्यू, अभी हम बात कर रहे थे हाई वैल्यू है, और हाई वैल्यू कोई अगर चीज़ है तो वो 100% फुल प्रूफ हो जाए, इससे बढ़िया शायद कुछ नहीं होगा। मैं इसमें बीच में हाँ जी। वो करूँगी इंटरप्ट, जो अभी रोकड़े जी ने पॉइंट उठाया कि सारे भारत में अगर ये आ जाए, तो अभी तक जो भारत की हमारी 780 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 380 में तो ऑलरेडी ये मैंडेटरी है। बाकी की जो 400 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए भी BIS ने एक सर्वे करवाया था हम लोगों ने, जहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, हमने उन डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करवाया था, और वहाँ पर भी ये पाया गया कि मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज बाइंग हॉलमार्क ज्वेलरी। वहाँ के जो ज्वेलर्स हैं वो भी हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड है। तो उससे हमें एक ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जनता में जागरूकता है हॉलमार्किंग के लिए, और वो हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और सरकार भी अब आगे आगे ये एक प्रोसेस देख रही है कि कैसे जल्द से जल्द हम इसको पूरे भारत में मैंडेटरी कर सकें, बनस्पत इसके कि अभी तक जो एक्चुअली हम लोग स्कीम में कहते हैं कि जहाँ पे AHC सेंटर आ जाता है हम उस डिस्ट्रिक्ट को मैंडेटरी कर देते हैं। लेकिन जो हमने अपने मार्केट सर्वे में पाया, वो हमने ये पाया कि AHC नहीं है, लेकिन उन दूर दराज इलाकों में भी हॉलमार्क ज्वेलरी बिक रही है। इसका मतलब हॉलमार्क ज्वेलरी AHC पे डिपेंडेंट नहीं है, AHC वहाँ नहीं भी है तो भी वहाँ हॉलमार्क ज्वेलरी पहुँच रही है। इसका मतलब लोगों को जागरूकता है, ज्वेलर्स को भी पता है, तो वो भी कैसे ना कैसे करके अरेंज कर ही रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी। तो उसी से एंकरेज होकर के सरकार अब ये चाह रही है कि हम इसको, और आने वाले दिनों में आई थिंक हम लोग इसका एक रोड मैप भी लेकर के आएंगे कि इसको पूरे भारत में हम कैसे जल्दी से जल्दी लागू कर दें। दूसरा जो आपने फेक हॉलमार्किंग का पॉइंट उठाया, तो फेक हॉल मार्किंग के लिए तो जैसे मैंने भी पहले बताया, और अभिषेक जी ने भी उसको आगे वो किया कि जो पायलट प्रोजेक्ट में वी आर थैंकफुल टू दी AHCs जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कि उन्होंने फोटोग्राफ्स और वेज कैप्चरिंग का जो प्रोसेस किया था, विच इज़ वन ऑफ द मेथड जिससे कि फेक हॉल मार्किंग को काफ़ी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जो फ़ोटो आ गई और जो HUID आ गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो कंज्यूमर को वो आर्टिकल देख करके पता चल जाएगा कि जो मैंने ख़रीदा वो ये सेम है, ये मैच हो जाएगा। इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट हम एक और करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसफ़र HUID का, क्योंकि हॉलमार्क कहाँ पे होता है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल है माने कि जिसने बनाया, मार्केट में वो किसी को भी कहीं भी पूरी सप्लाई चेन में देगा तो वो हॉलमार्क करा करके ही देगा, ठीक है। तो जब वो पूरा हॉलमार्क करा करके दे रहा है, तो ज्वेलर के पास जब वो पहुंच रहा है तो कितने सारे सप्लाई चेन में वो घूम घूम के पहुंच रहा है। तो उसमें हम ये ट्रांसफ़र HUID का प्रोविज़न करने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर तक हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ वो आर्टिकल मूव कर रहा है उसका HUID वैसे वैसे मूव करेगा, क्योंकि वो यूनिक नंबर है। और जब वो अल्टीमेटली कस्टमर के पास पहुंच जाएगा तो वो सोल्ड दिखा देगा। तो जब भी कोई उस HUID को BIS केयर ऐप में चेक करेंगे तो वहाँ पे जाके ये पता चल जाएगा कि ये मटेरियल जो है ये कहाँ पे है अभी आज की डेट में, जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुँचा। और जैसे ही वो एक कस्टमर ने खरीद लिया तो सिस्टम से उसके पास मैसेज आ जाएगा कि आर्टिकल सोल्ड ऑफ हो गया है। तो उसकी जो हमारा ये मानना है कि अगर ये प्रोसेस भी लागू हो गया तो फेक हॉलमार्किंग हम काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे। धन्यवाद मैडम। मेरा इसमें एक और सुझाव था, इसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे लाया गया है, इसे लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पे अगर ला लेते हैं तो शायद और फास्ट वर्किंग हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरर अगर कुछ चीज़ बनाता है और वो रिटेलर तक के जाता है तो बीच में 2-3 कड़ियाँ होती है, तो हर चीज़ का नंबर डालना, इसमें क्लैरिकल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो शायद इसके ऊपर पुनः एक बार चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, कोई ज्वेलर नहीं चाहेगा कि उसके दुकान पे किसी प्रकार का गलत माल वहाँ पहुँचे, क्योंकि क्या होता है आज भी पूरी तरह अगर मैं इस इंडस्ट्री को देखता हूँ तो 60% के आसपास अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है ये पूरी, और सभी के पास वो सब इक्विपमेंट्स नहीं होते कि वो एक एक को चेक करे। मैं मानता हूँ कि एक मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन QC करना ये हर ज्वेलर की अभी जिम्मेदारी बन गया है। और इस तरीके का अवेयरनेस से शायद हम लोग और कोशिश कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पे अगर आ जाता है तो शायद हॉलमार्क सेंटर और जो बेचने वाला 1 to 1 हो जाएगा और हर चीज़ बिल पे लिखी रहेगी, तो शायद ये जो इतना लेंदी प्रोसीजर है वो फास्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं, उसके ऊपर विचार करने की, उसके उस सुझाव के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए कि हम बड़े
स्टेक होल्डर ग्रुप से उसके डिस्कशन कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मैं भी कुछ रखना चाहूँगा, क्योंकि 20 साल से मैं भी हॉलमार्किंग स्कीम से जुड़ा रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल आया था एक्चुअली ज्वेलर्स की रिक्वेस्ट पर ही आया था, और फिर उसको आगे विस्तृत दायरा दिया गया तो पाया कि ठीक रिक्वेस्ट है। पहले लास्ट पॉइंट ऑफ सेल भी था, तो अब आप दोबारा वो कर रहे हैं तो उस मुद्दे पर भी ज़रूर विचार करना चाहिए। निकम साहब, अगला प्रश्न मेरा आपके लिए है। जैसा कि अभी डिस्कस हुआ कि हॉलमार्किंग सेंटर ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह मैंडेटरी की जाए, और अभी हमने जहाँ जहाँ हॉलमार्किंग सेंटर है वहाँ वहाँ मैंडेटरी करी हुई है, बट फिर भी आपका क्या विचार है कि हॉलमार्किंग सेंटर की जोग्राफिकल स्प्रेड अगर हमें बढ़ानी हो तो आपका क्या सुझाव है इसके लिए? देखिए, बीआईएस ने ये जो इंडस्ट्री की मांग है और ये इशू है, इस पे बीआईएस ने सोच के बीआईएस ने एक स्कीम खोली है जिसको कहते हैं ऑफ साइट सेंटर्स। मानो कि मेरा जो मेन सेंटर है जहाँ पे असाइनिंग होती है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में आप 5 ऑफ साइट सेंटर खोल सकते हैं। कहने को कि समझ लीजिए मेरा मुंबई में है तो मुंबई से 100 किलोमीटर के दायरे में मैं 5 मेरे ऑफ साइट सेंटर खोल सकता हूँ, जहाँ पे 70% मेरा काम वही होगा, सिर्फ एक सैंपल मेरा उसी में से निकल के मेरे मेन सेंटर के टेस्ट होगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आज एक सेंटर खोलने के लिए बेयर मिनिमम आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, और आज के इस घड़ी में इतना इन्वेस्ट करके अगर उसमें रिटर्न नहीं है तो इसके लिए काफ़ी लोग 2 बार सोचते हैं। तो जैसे मैम ने बताया, कोई छोटा गांव है, वहाँ पे अगर खर्चा उसका आप छोटा हो या बड़ा हो, खर्चा तो उतना ही होने वाला है, क्योंकि बीआईएस की कंप्लायंसेस है कि आपको जो स्टाफ लेने हैं उनकी कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया है, हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ये सब खर्चा अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर सोच रहा है कि मैं कोई सेंटर खोलूँ तो उसको उसके अगर रिटर्न्स मिले तो ही ये उधर जाके कुछ तो खोलेगा। बीआईएस ने इनिशियली इसके लिए जब ये स्कीम लॉन्च की थी तब मॉनेटरी ग्रांट थी 30%, 50% डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल एरिया थी, लेकिन बाद में जब इसका जो आज के तारीख में 1600 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, 1600 प्लस ही रहेंगे, तो अब वो स्कीम नहीं चालू है। बट आई थिंक सो ये पॉलिसी मैटर है, तो बीआईएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके कुछ अगर ये कर सकती है तो ऑफसाइट सेंटर बढ़ेंगे, तो ये जो छोटे छोटे जो गाँव है जहाँ पे ज्वेलर्स चाहते हैं कि सेंटर्स खुले, तो ये उनको एक प्रोत्साहन मिल सकता है उसके लिए। अभी हमने देखा कि सिल्वर के दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये हम मानते हैं कि शायद सिल्वर में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो बीआईएस कुछ सिल्वर हॉलमार्किंग के बारे में आगे कुछ विचार कर रहा है, क्योंकि सिल्वर के ज्वेलर्स भी थोड़े हैं, सेंटर्स भी थोड़े हैं। हमने 2005 में सिल्वर की हॉलमार्किंग हम लेकर के आए थे वॉलंटरी बेसिस पे। जैसे अभिषेक जी ने कहा था कि हम गोल्ड की 2000 में वॉलंटरी बेसिस पे लाए थे, तो 2005 में हम सिल्वर की भी वॉलंटरी बेसिस पे लाए थे, और आज की डेट में भी वॉलंटरी बेसिस पे ही चल रही है। लेकिन अब सरकार इसके बारे में भी सोच रही है कि अगर इसको भी हम मैंडेटरी कर दें, क्योंकि अगेन इट इज़ अगेन अ प्रीशियस मेटल, और उसमें भी प्योरिटी इज़ अ वेरी बिग इशू। अगेन वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है। लेकिन उसमें एक काम हमने किया है जो हमने सितंबर 2025 में किया था। सिल्वर पे पहले जो हॉलमार्क हमारा हो रहा था वो बीआईएस का लोगो हो गया विद सिल्वर, और ज्वेलर्स लोगो एंड हॉलमार्किंग है उसका, और फाइननेस आती थी, ये 4 मार्क थे। तो इसको भी हमने गोल्ड की तरह ही सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसमें हमारा बीआईएस का लोगो रहेगा, प्योरिटी रहेगी और HUID रहेगी। तो इसमें भी अब 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड आने लगा है 1 सितंबर 2025 से। आगे आगे सरकार का, और जैसे जैसे इसका रेट बढ़ रहा है, ये मैं बता दूं कि हमारे जो AHCs हैं सिल्वर के, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उनको भी शायद इन एंटिसिपेशन की ये भी किसी ना किसी दिन मैंडेटरी हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी अभी काम कर रहे हैं कि अगर उसको हमें मैंडेटरी करना है तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो जो ज्वेलर्स भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिल्वर के लिए, उनका नंबर भी प्रतिदिन हमारा बढ़ रहा है, AHCs का भी नंबर बढ़ रहा है। और जब से हमने ये HUID लेकर के आए हैं सिल्वर में, उसका हमें एक जो बेनिफिट दिखाई दे रहा है कि लोगों की इसके ऊपर विश्वसनीयता, ट्रस्ट एक बढ़ रहा है। तो अभी तक हम लोग 30 लाख से ज़्यादा आर्टिकल सिल्वर के सितंबर से लेके अब तक हम HUID के थ्रू हॉलमार्क कर चुके हैं। जबकि अगर मैं उसको कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर में 24-25 में देखूं, जबकि हमारे पुराने वाले हॉलमार्क चलते थे, तो उसमें हम लोग कई 12-13 लाख आर्टिकल्स ही हम हॉलमार्क कर पाते थे। सो उसी से हमें पता चल रहा है कि एक जो ट्रस्ट है जनता का और ज्वेलर्स का भी और AHCs का भी इस काम को करने के लिए, तो वो एक बढ़ रहा है। इसीलिए ज्वेलर वॉलंटरी पे होते हुए भी अपने आप से हॉलमार्क करा रहे हैं, और हमारी
नंबर ऑफ आर्टिकल्स बहुत उसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं सिल्वर के भी। और आने वाले दिनों में अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर भी विचार होगा उसको मैंडेटरी करने का। धन्यवाद मैडम। इसी प्रश्न पर मैं निकम साहब से भी पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अभी बात हुई कि सिल्वर के हॉलमार्किंग सेंटर का इशू आ रहा है कि थोड़े कम है, तो एज ए हॉलमार्किंग सेंटर एसोसिएशन आप इसके बारे में कुछ कदम उठा रहे हैं कि सरकार का सहयोग किया जाए सिल्वर हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने के लिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जब डिमांड होगा तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा। तो आज के एज ऑन डेट 200 प्लस हॉलमार्क सेंटर है जिनके पास सिल्वर लाइसेंस है हॉलमार्किंग के। और BIS आने वाले दिनों में, जैसे गए लास्ट मंथ में ही एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर मीटिंग हुई थी सिल्वर के बारे में समझने के लिए कि अगर हम उनको कंपलसरी कर रहे हैं तो किस प्रकार में इसको हम फेज वाइज आए या एक साथ ही पूरा करें। हमसे भी इनपुट लिया है कि हम रेडी है क्या। जो 200 सेंटर है तो रेडी है सर। अगर कल डिमांड अगर हो रही है तो जो आज 1600 सेंटर है सर, उनको सिर्फ एक ही मशीन ऐड करनी है, कोई बड़ी ऐसी बदलाव नहीं करना है। बस उनको एक मशीन ऐड करनी है सिल्वर टेस्टिंग की, जिसको टाइट्रेटर बोलते हैं। उसको ऐड करके इमीडिएटली 1600 हॉलमार्किंग सिल्वर हॉलमार्क कर सकते हैं। बस यही है, जैसे जैसे डिमांड आ रहा है वहाँ पे खुल रहे हैं। और जैसे मैम ने बोला, सितंबर 2025 से अभी तक 30 लाख के ऊपर हमने HOID हुई सिल्वर हॉलमार्किंग की हुई है और ये डिमांड के हिसाब से और बढ़ते ही जा रहा है। तो इंडस्ट्री तो रेडी है, हॉलमार्किंग एसोसिएशन की तरफ से सेंटर सब रेडी है। सिर्फ जैसे डिमांड बढ़ रहा है वैसे वैसे और बढ़ते जा रहे हैं। रोकने साहब, आपकी क्या राय है सिल्वर हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने के बारे में? बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल बिल्कुल पारदर्शिता से व्यापार हो, उसका बिल्कुल सहमति से काम करता है। और यही कहता है हम लोग तो कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल। हमारा स्पष्ट इसमें कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। बस तकलीफ यही थी जो अभी अभिषेक जी ने कहा कि सेंटर्स का, अगर वो बोल रहे हैं कि 1600 सेंटर्स हो सकते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जल्द से जल्द अगर 1600 सेंटर हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली गोल्ड के मुकाबले अगर मैं सिल्वर को देखता हूँ तो 10 गुना स्टॉक होता है। अगर 800 टन के आसपास अगर गोल्ड अगर एक साल में इंपोर्ट होता है तो वो 4000 टन इंपोर्ट होता है सिल्वर। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है, उसमें 400 टन के आसपास की ज्वेलरी होती है। तो अगर ये बड़ा आंकड़ा है, अगर मैं 30 लाख अगर फिगर्स आप बता रहे हैं कि अगर अभी तक ये हॉलमार्किंग हो चुकी है तो ये फिगर बहुत कम है, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा पीसेस सिल्वर में है। और एक साथ इतने सिल्वर आर्टिकल्स को हॉलमार्क करना थोड़ा समय तो लगेगा उसे, बिल्कुल। लास्ट टाइम हमारी चित्रा मैडम से भी बात हुई थी सब्जेक्ट को लेके, टाइम बाउंड होना भी चाहिए और कंज्यूमर को प्योरिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए। लेकिन अभी प्योरिटी को लेके 80% तक के ही प्योरिटी मैंडेटरी दिया गया है, तो उससे 60% तक के भी लाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्ट है अभी महंगी हो गया, जैसे गोल्ड 9 कैरेट तक के अलाउ कर दिया गया क्योंकि महंगा हो गया गोल्ड, वैसे सिल्वर में भी अगर 60% तक के प्योरिटी को अगर मान्यता दी जाती है तो शायद इसका फ़ायदा लोग इजीली खरीदने के लिए भी सपोर्ट करेगा। तो नो डाउट सिल्वर अगर मैंडेटरी हो जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कंज्यूमर भी इसमें खुश होगा, पारदर्शिता मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक ज्वेलर की जिम्मेदारी भी कम होगी कि एटलीस्ट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, वो भी सरकार की तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वो बेचने का मजा ही कुछ और रहेगा। कॉमन कंज्यूमर अगर ज्वेलरी स्टोर पर जाता है ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उसे वहाँ पे कुछ ठगा ना जाए? वो सबसे पहले तो वो जो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहा है उसकी दुकान के बाद BIS का लोगो देख लें, और जब ज्वेलरी खरीदने जाए तो ज्वेलर से कहे कि मुझे हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी है। जो ज्वेलर जब हॉलमार्क ज्वेलरी दे तो उसके ऊपर उसको 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड चेक करना चाहिए, जिसके लिए उसको एक लेंस ज्वेलर से वो मांग सकता है। और ज्वेलर के लिए मैंडेटरी है कि वो उस लेंस को रखे और जब कस्टमर डिमांड करे तो उसको वो दे देना चाहिए, ताकि वो उसमें अपना HUID चेक कर ले और फिर वो उसको BIS केयर ऐप से चेक कर सकता है। आप सबका भी यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद और आपने बहुत मार्गदर्शन किया सभी हितधारकों का। धन्यवाद।